हैं और जय गुरुदेव नाम का प्रचार करते हैं। ये है मालिक का नाम। तो सभी प्रेमी भाई बहन जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं अपने घरों में बैठे, उनसे भी मेरा निवेदन है कि सब लोग मालिक के नाम को प्यार से लेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का प्यारा नाम, प्रभु का जागृत नाम। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का कहना है, तन मन करता कौन खराब, क्या खाने से होगी भलाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हो जाओ भाई। बाबा जी का ये अभियान याद रहेगा हिंदुस्तान। बाबा जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। देखो एक प्रार्थना होगी, प्रार्थना से ये आपको जानकारी मिलेगी। थोड़ा तेज करना कि संसार की कोई भी क्रिया आप गंगा जमुना, मंदिर मस्जिद, गीता रामायण जो भी कर लेंगे, उससे आपके जीवात्मा का मुक्ति मोक्ष नहीं हो सकता। अगर आप मुक्ति मोक्ष चाहते हैं, अपना जन्म मरण खत्म करना चाहते हैं, तो संतों की शरण में जाना पड़ेगा। संत ऐसे होने चाहिए जो शब्द भेदी हो, जो अनामी धाम में रोज आते जाते हों, जो आपको वहां तक पहुंचा सकें। ऐसे महात्मा की जरूरत पड़ती है। तो सब लोग इस प्रार्थना को दोहराएंगे। इस प्रार्थना में यही दर्शाया गया है कि कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। एक बार मालिक का नाम लें, जय गुरुदेव। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गंगा नहाओ चाहे जमुना नहाओ, 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 चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, चाहे नहा लो चारों धाम सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु
मस्जिद में जाओ मंदिर में जाओ, चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ चाहे मस्जिद में जाओ, चाहे लगा लो धुन तान सतगुरु के बिना, चाहे लगा लो धुन सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। गीता पढ़ो चाहे पढ़ लो रामायण, 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 चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, चाहे पढ़ो वेद पुराण सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भभूति रमा लो, जटा बढ़ा लो चाहे भक्ति रमा लो, चाहे फड़ा लो दोनों कान सतगुरु के बिना, चाहे फड़ा लो दोनों सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत संग न मिली है, बिनु संतन सत्संग न मिली है, बिनु संतन सतसंग न मिली है, ओ मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, मिली है न जीवन के नाम सतगुरु के बिना, ऐसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना, कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कहने का मतलब है कि कोई भी यतन इस संसारिक कर डालो। हमारे यहाँ कहावत है कि सारे तीर्थ बार बार और गंगा सागर एक बार, जोर से बोले गंगा सागर एक बार, ये कहते हैं, लेकिन अध्यात्म में जब आएंगे, संत की शरण में आएंगे तो पता लगेगा कि आप 1000 बार गंगा सागर जाओ तो भी मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगी। मुक्ति मोक्ष अगर पाना है तो सतगुरु की शरण में जाना पड़ेगा, और जब सतगुरु मिल जाए, सत्संग मिल जाए और नामदान मिल जाए तो थोड़ी सी मेहनत आपको भी करना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? भजन करना पड़ेगा। बिना भजन का मुक्ति मोक्ष नहीं मिलेगा। तो बिना भजन मुक्ति नहीं मिली है, बिना भजन मुक्ति
बिना मिली है न सत लोक धाम सतगुरु के बिना कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। कैसे मिलेंगे भगवान सतगुरु के बिना। जय गुरुदेव। शब्द रूप में सर्वत्र विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारे मुकुंदपुर कॉलोनी से आए हुए तमाम माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान साथी, दिल्ली क्षेत्र से आए हुए तमाम सत्संग प्रेमी सत्संगी भाई बहन, सभी को सादर जय गुरुदेव। देखो ये शरीर एक किला है। जिस तरह किला हमारे राजे महाराजे बनाया करते थे अपनी सुरक्षा के लिए, इतना बड़ा किला बनाने के बाद भी राजे महाराजे सुरक्षित नहीं रह सके, उनको किला छोड़ के जाना पड़ा। इसी तरह से ये जो मनुष्य शरीर है ये भी एक किला है और इस किला में 10 दरवाजे हैं। उस 10 दरवाजे में 9 दरवाजे तो संसार की तरफ जाते हैं और एक दरवाजा ऐसा है जो परमार्थ की तरफ जाता है। लेकिन 10 दरवाजे तो खुले हैं, 9 दरवाजे, लेकिन जो 10वां दरवाजा है उस पे बड़ा जबरदस्त पर्दा लगा हुआ है, वो हटता नहीं। अब वो जन्म जन्म का, जैसा अखिलेश जी ने बताया कि 84 लाख योनियों में ये जीवात्मा जन्मते और मरते, जन्मते मरते करोड़ों वर्षों के बाद, थोड़ा समय नहीं, करोड़ों करोड़ों बल्कि अरबों अरबों की बात करें, क्योंकि उसमें लिखा हुआ कि एक एक कल्प एक एक नरका, 22 प्रकार के नरक हैं और इस जीवात्मा को एक एक कल्प तक एक एक नरक में डुबाया जाता है। अब कल्प कितना बड़ा होता है ये सोचने की जरूरत है। तो मैं तो करोड़ों की बात कर रहा, करोड़ों नहीं अरबों साल लग जाता है इस जीवात्मा को मरते जन्मते, तब ये कहीं जाकर के मनुष्य शरीर मिला है। तभी गोस्वामी जी ने अपने रामायण में लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सतग्रंथ गावा। यानी जिस मंदिर में बैठ करके आप आरती करते हैं, पूजा करते हैं, देवी देवता को मनाते हैं, वही देवी देवता हमारे इस मनुष्य शरीर के लिए तरसते हैं। क्यों तरसते हैं? क्योंकि साधना मनुष्य शरीर में बैठ के हो सकती है, देवता बन करके या स्वर्ग में बैठ करके या वैकुंठ में बैठ करके या ब्रह्मलोक में बैठ करके साधना नहीं होती। साधना के लिए नियम बना है कि मनुष्य शरीर होनी चाहिए। 84 लाख जोनियों को बताया कि कर्म जोनी, भोग जोनी, और एक मनुष्य जोनी को बताया कर्म जोनी। कर्म करके मनुष्य अपना अच्छा और बुरा निश्चित कर सकता है, ये कर्म जोनी। अब ये मनुष्य शरीर आपको मिली है तो लिखा है कि ये जन्म तुझे अनमोल मिला, जो चाहे इससे कमा बाबा, कुछ दीन कमा, कुछ दुनिया कमा और कुछ हर के हेतु लगा बाबा। अब किस तरह से आपको इस शरीर में सोचना है, करना है, तो काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, ये 5 प्रकार के दुश्मन इसके अंदर बैठे हैं। सबसे बड़ा दुश्मन तो है आपका मन। 80% तक कहते हैं कि आँख से कर्म चढ़ता है, क्योंकि आँख देखती है, लेकिन देखती क्यों है? वो है मन।
मन ही अच्छा कराता है, मन ही बुरा कराता है, और सबसे बड़ा दुश्मन मन है जो आपकी जीवात्मा के साथ लगा हुआ है। वो महात्मा जी सुना रहे थे कि आंख ने देखा आम, तो आम कैसे देखा कि मन ने जब चाहा तो आंख ने देखा, और आंख ने देखा लेकिन आंख जा नहीं सकती वहां, तो पैर ने काम किया, मन ने पैर को आदेश दिया, पैर चल करके गया पेड़ के पास, लेकिन पैर तोड़ नहीं सकता। फिर मन ने काम किया, मन ने हाथ को आदेश दिया कि तोड़ो, हाथ ने तोड़ तो लिया लेकिन हाथ खा नहीं सकता। फिर मन ने कहा मुंह से कि खाओ, तो मुंह में खाया। जब खाया तो बगीचे का मालिक देख लिया कि इसने आम तोड़ लिया, और दौड़ा दौड़ा आया और उसने वो डंडा लिया था, 2 डंडे पीठ पे लगा दिए। जब 2 डंडे लगा दिया तो रोया कौन? आंसू गिरी। कहां से? आंख से। जहां से शुरू हुआ और वहीं अंत हो गया। इसलिए मन सबसे खराब। ऐसा महात्मा हमेशा समझाते हैं कि अपने मन को रोकने की जरूरत है, अपने मन को एकाग्र करने की जरूरत है, इसी को समझाने की जरूरत है। यही मन बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीतना कठिन है। मन को जीतना बड़ा कठिन है। जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। जिन्होंने मन मार दिया वो बहादुर हैं, वो सूरमा है। इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष तक पूरे भारतवर्ष में घूम करके ये समझाया कि बच्चा, ये मनुष्य शरीर एक किराए का मकान है, आपको थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, इसके बाद ये शरीर आपकी यहीं पड़ी रहेगी और जीवात्मा इससे निकाल ली जाएगी। अब हमें विचार करना चाहिए कि जीवात्मा जाएगी कहां, आई कहां से है, और जीवात्मा को करना क्या चाहिए था, ये हम सब भूल गए। न आने का पता है, न जाएगी कहां वो पता है, और करना क्या चाहिए था वो भी पता नहीं है। लेकिन बाबा जी ने जब बताया और समझाया लोगों को कि ये मनुष्य शरीर थोड़े समय के लिए मिला है, तब हमें आपको भी ज्ञान हो गया कि शरीर तो थोड़े समय के लिए मिला है, लेकिन कोई मरना ही नहीं चाहता। हर आदमी चाहता है कि मैं मरूं नहीं। एक सच है कि मृत्यु निश्चित है, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। लेकिन मरना पड़ेगा। जहां आपका स्थान, जहां समय निश्चित है, उसी समय में आपको मरना पड़ेगा। चाहे आप कोई भी जतन कर लो, लेकिन जब मरना है तो मरना ही है। एक राजा शाम को अपने बगीचे में घूम रहे थे। घूमते 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 तब तक एक काली छाया कंधे पर हाथ रखा। राजा ने मुड़कर देखा, काली छाया से पूछा कि आप कौन हैं? तो बोली मैं काल हूं, मैं काल हूं, और अभी 6 बजे हैं और कल 6 बजे आपकी मृत्यु हो जाएगी। काली छाया चली गई। राजा घबरा गए। आनंद फानंद में राजा आए, अपना मंत्रिमंडल बुलाया और बैठक शुरू कर दी कि ऐसे ऐसे जो है काल मिला, और उसने बोला कल जो है 6 बजे मृत्यु आपकी हो। सबने विचार किया कि किया क्या जाए। मंत्री ने सलाह किया कि राजन, काल तो आपके बगीचे में था, तो क्यों न आप इतनी दूर चले जाएं, अपना राज छोड़ करके, काल को पता ही नहीं लगे और आपकी जान भी बच जाएगी, आपकी मृत्यु भी नहीं होगी। राजा ने कहा ये बात तो ठीक है, तो हाथी से जाएं, पैदल जाएं, सवारियां तो होती नहीं थी। तो बोले नहीं, घोड़ा ठीक रहेगा। बोले बढ़िया वाला घोड़ा, जो बढ़िया चलता हो, बढ़िया तेज हो, उस घोड़े को लाओ
और घोड़े पर सवार हो गए राजा, और देखो जान बचा, लाखों पाए लगे भगे। अब पूरी रात भागते रहे भागते रहे भागते रहे भागते रहे, अपना राज पार कर गए, आगे एक और राज पार कर गए, उसके बाद दूसरे राज में पहुंच गए। तो जा करके एक जंगल में पेड़ था, बड़ा सुंदर सा पेड़, बड़ी अच्छी छाया थी। तब थोड़ा सा राहत की सांस लिए कि अब काल को चकमा दे दिया, अब काल यहाँ तो पहुंच नहीं सकता, अब तो मैं अपने बगीचे में हुई नहीं। और जैसे सोचे कि थोड़ा सा आराम कर दूं, तब तक काल ने जो है 6 बज गया। उधर काल ने फिर आकर के जब कंधे पर हाथ रखा, उन्होंने मुड़ के देखा कि बोले अरे कौन? बोले मैं काल हूं। मैं यही सोच रहा था कल कि आप यहाँ हैं, आपकी मृत्यु फला जगह है और फला समय पे है, आप पहुंचेंगे कैसे? मुझे ये चिंता लगी हुई थी, इसलिए मैं शाम को जाकर के, आप राजा थे तो राजा को पहले आगाह करना पड़ा। आम खो तो मैं ऐसे ले जाता, लेकिन राजा थे इसलिए पहले से जानकारी दे दिया आपको कि आप पहुंचोगे कैसे। तो देखो आप अपने उस जगह पर पहुंच गए और समय भी आपका हो गया है, और आपकी जीवात्मा को मैं ले जाऊंगा। कहने का तात्पर्य प्रेमी भाई बहनों कि आप कहीं भी चले जाओ, आपके परिवार का कोई गांव में रहते हैं लेकिन अचानक बीमार हो जाते हैं, तो उनको आप दिल्ली लाते हो, चलो दिल्ली में बड़े बड़े अस्पताल हैं, यहाँ इलाज करवाएंगे, ठीक हो जाए। अब यहाँ लाते हैं 2 दिन 4 दिन 6 दिन महीना 15 दिन इलाज कराते हैं, तब तक पता लगा खत्म हो गए। ये किंजवे कैंप आपके नज़दीक में ही पड़ता है, यहाँ यूनिवर्सिटियों के पास में। हमारे एक जानकार थे, उनके कोई रिश्ते में रहे होंगे, जो भी थे अध्यापक थे बेचारे गांव में, वो ले आए, टीबी हो गई थी उनको, टीबी अस्पताल में इलाज चल रहा था, मेरा भी आना जाना था, और इलाज के दौरान वो मर गए। उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई वो मास्टर साहब की डेथ हो गई। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूं, और तुम अपने कॉलोनी से भी 2-3 लोगों को ले लीजिए। लेकिन उनको कॉलोनी में एक आदमी सिर्फ मिला, उनकी औरत और उनका साला अस्पताल में था। जब मैं पहुंचा तो मोर्चरी में लाश रखी गई थी। तो मैंने कहा सामान वामान ले आए? तो बोलते सामान वामान तो कुछ लाए। तो जो सामान होता है, अर्थी है, हवन सामग्री है, फूल है, ये सब सामान जो लगता है, हर समय पूजा पाठ करोगे तो भी सामान की जरूरत होती है, मर जाते हैं तो भी जरूरत होती है। जा करके मैं खरीदवा के ले आया। अब कंधा देने, अब लाश न दे, लाश न दे, बोले अब आप छुट्टी हो गई, अब कोई नहीं, और कोई नहीं कर, चलो कोई बात नहीं। तो मैंने कहा इंचार्ज कौन है? इंचार्ज डॉक्टर से मैंने बात किया, बड़ा थोड़ा किया, गुरु महाराज की दया हुई, वो राजी हो गए, उसको डांटे, बोले लाश दे दो। तो भी उस जमाने में उसने कहा 20 रुपया दो, 20 रुपया। उनके लिए आप मरा है जिया है, इससे कोई लेना देना नहीं है, उनका तो बिजनेस है, 20 रुपया दो, तो 20 रुपया दे के लाश निकलवाया। लेकिन एक चालाकी किया तो उन्होंने कि बिजली वाला जहां जलाते वहां उन्होंने फोन कर दिया था, बुक करा दिया था। मैं ये सोचा अगर ये मास्टर अपने गांव में मरा होता तो कम से कम 100 आदमी इसको जलाने के लिए जाते, लेकिन आज 4 आदमी कंधा देने के लिए मौजूद है। यही 4 ही आदमी पहुंच गए, नहीं तो कंधा देने वाला भी नहीं था कोई। और हमारे से पहले एक लाश और पहुंच गई थी जो फूलों से लदी हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा इनकी बुकिंग पहले है, पहले ये जलाए जाएंगे, तो वो जलाए गए। तो जिसका जहां जीवात्मा को निकालने का समय निश्चित होता है उसको पहुंचना ही पड़ता है, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, लेकिन वहां वो पहुंच जाएगा। इसलिए हमेशा डरते रहिए, मृत्यु होगी, डरते रहिए हमेशा। एक दिन मर जाएंगे, ये शरीर छोड़ जाएंगे, घर छोड़ जाएंगे, परिवार छोड़ जाएंगे, ये संसार छोड़ जाएंगे।
लेकिन कोई चिंता ही नहीं करता, झूठ बोलेगा, बेईमानी करेगा, छल करेगा, कपट करेगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा, कभी सोचता ही नहीं। वो तो सोचता है मैं हूं, मेरा है और मैं हूं। तो मैं और मेरा में पढ़ के पूरी जिंदगी बर्बाद कर देता है, और न मेरा रह जाता है न मैं रह जाता है। क्योंकि मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। एक किराए का मकान आपको दिया है किसी ने, काल भगवान ने। मैं नहीं, मेरा नहीं, और ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। और बताइए, कुछ लेके बच्चा आता है क्या जब पैदा होता है? बोलिए, लाता है क्या? अरे बोल दिया करिए तो हम भी थोड़ा चौड़े हो जाएंगे। ओम प्रकाश के यहाँ बैठे हैं, कहेंगे ओम प्रकाश देखो, कोई बोलता ही नहीं है। ये तिवारी जी बोलने नहीं जानते क्या, इसलिए नहीं बोलते। अरे बच्चा कुछ लेके आया? अरे जाने लगेगा तो ले जाएगा। बस मुट्ठी बांधे आए थे, हाथ पसारे जाएंगे। ये सब कुछ लेके नहीं आता, लेकिन कहता कि मेरा है। तो मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया, और जो कुछ मेरे पास है वो धन किसी का है दिया। उसने दिया, हमारे कर्मानुसार, हमारे जो प्रारब्ध में लिखा वो मिला। देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस स्थान से? देने वाले ने दिया, वो भी दिया किस स्थान से? लेने वाला मेरा है, यह लेने वाला कह उठा अभिमान से। वहां भी चौड़ा हो रहा है, मेरा है ये कहने वाला। अरे मन किसी का, वही मन वाली बात आ गई दोबारा। मेरा है ये कहने वाला, मन किसी का है दिया, और मैं नहीं, मेरा नहीं, ये तन किसी का है दिया। एक आदमी एक महात्मा के पास पहुंचा, बोला सत्य क्या है? सत्य क्या है? वैसे तो शंकर जी से पार्वती ने पूछा था कि सत्य क्या है, तो शंकर जी ने एक ही बात कहा कि उमा कहूँ यह अनुभव है अपना, और सत्य हरि भजन जगत सब सपना। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि तुम प्रैक्टिकली देख लो, जा करके फलाने राजा के यहाँ चले जाओ, और राजा तुम्हें बता देंगे कि सत्य क्या है। वो महात्मा जी से मिल करके राजा का पता दे दिया, राजा के यहाँ पहुँच गए, और राजा से बताए कि सच क्या है ये मैं जानना चाहता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, आज शाम हो गई है तो आज रात को यहीं रहो, फिर कल आपको बताएंगे। नौकरों को बोला कि इनके रहने की व्यवस्था कर दो। नौकर लोग ले गए, उनको कमरा दे दिया, बोले इस कमरे में आप रहिए। तो कमरा ऐसा कि दरवाजे में किसी तरह अंदर जा सकते हो, और जो वहाँ चारपाई लगी थी उस चारपाई में सिर्फ लेट सकते हो, न इधर मुड़ सकते हो न इधर मुड़ सकते हो, और खिड़की दरवाजा कुछ नहीं, वही एक ही दरवाजा था। बोले इसी पे लेट जाइए, और वो बेचारे उस पे लेट गए, और लेट के बाहर से उन्होंने खूब मजबूती से दरवाजा बंद करके ताला लगा करके चले गए। अब बेचारे न तो सांस लेने का, न घूम सकते हैं, न कुछ हो सकते हैं। अब क्या करें, यही सोच रहे थे, तब तक ऊपर निगाह चली गई। अब ऊपर निगाह गई तो दो तलवार लटक रही थी, और वो भी पतला सा धागे। अब उनको डर लगने लगा, कहीं ये धागा टूट गया तो तलवार सीधे मेरे सीने पे आके गिरेगी और मैं तो मर जाऊंगा। पूरी रात यही सोचते रहे कि अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा, अब गिरा। गिरते गिरते सवेरा हो गया। नौकरों ने आए, दरवाजा को खोला, बेचारे निकले भागे वहां से। रात दरबार लगा हुआ था। राजा ने कहा और बताओ कैसे रही रात? अरे कैसे रही रात? कैसे पूछ रहे हो? अरे दो तलवार लटक रही थी, पूरी रात वही देखते देखते मुझे बेचैनी थी कि कब अभी गिरे और कब मैं मर जाऊंगा। बोले आप तो एक रात में तलवार देख रहे हो, मैं राजा तो हूं, मैं प्रजा के लिए राजा हूं। राजा का जो काम है वो तो मैं करता हूं, लेकिन हमेशा मैं अपने ऊपर तलवार लटका देखता हूं कि मैं कब मर जाऊंगा, कब मेरी मृत्यु हो जाएगी, हमेशा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों,
ये हमेशा हमें आपको सोचना है कि हमारी मौत कब हो जाए। इसलिए कहे काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, और पल में पल होएगी बहुत करोगे कब, कब करोगे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, काल करे तो आज कर। अब महात्माओं ने तो कहा कि काल करे तो आज कर, यानी साधना की बात किया, भजन की बात किया, लेकिन उन्होंने क्या किया, अरे काल करे तो आज कर, आज ही कर दे, कल काहे चोरी करेगा, चल डाका मार, यानी उल्टा। तो हमारी सोच बिल्कुल उल्टी होती है, हमारे अच्छे रास्ते पर मन नहीं जाता बल्कि बुरे रास्ते पर जल्दी जाता। बुरी बात जल्दी समझ आ जाती है, अच्छी बात जल्दी समझ नहीं आती। हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि काल करे तो आज कर, कि कहते अरे चलो आज तो माला किया नहीं, कल कर लेंगे, कल नहीं अभी से शुरू कर दो। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब, पल में कल का कुछ पता ही नहीं। इशारे इशारे में बता दे रहा हूं, यूपी में तहलका मचा हुआ, दिल्ली का भी नंबर आएगा, चिंता मत करना। जगह जगह भूकंप के झटके आने शुरू हो गए हैं, पीछे दिल्ली में भी आया था। कब हिल जाएगा दिल्ली वालों, कोठी वालों, कार वालों, सब यही का धरा रह जाएगा। आप रहेंगे कि रहेंगे नहीं रहेंगे। धन माल को कौन कहे, जान बचे बड़ भाग, जान बच जाए ये कम है क्या। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था, काल व्याल से वही बचे जो सतगुरु ध्यान धरे, जो सतगुरु की शरण में हैं, उनके आदेश का पालन करते हैं। एक बात बड़े गहराई से नोट कर लीजिए, आप बाबा के पास चले गए, आपको नामदान मिल गया, आप भजन कर भी रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत काम कर रहे हैं, उस भजन का कोई महत्व नहीं। इसलिए चोरी नहीं, बेईमानी नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, अरे जो सत्संग में आते हो, सत्संग के वचन को अपने अंदर में उतारो, उसको अपने आचरण में उतारो, तब तो आप सत्संग की बात समझ में आए। नहीं सत्संग का क्या लाभ। गीता सुनते हो, रामायण सुनते हो, रामायण की बात को अपने आचरण में नहीं उतारते। ये तो आचरण में उतारने की चीज है, अपने दिल में बैठाने की, उस रास्ते पर चलने का। इस सत्संग में जो वचन है वो अच्छे रास्ते पर चलने की सलाह देता है। तमाम महात्मा आए, कबीर साहब आए, मोहम्मद साहब आए, ईसा मसीह आए, पलटू दास आए, रैदास आए, कबीर साहब, गोस्वामी जी आए हैं, राधा स्वामी महाराज आए, नानक जी आए, तमाम संतों ने सब बताया किया। लेकिन समय का सतगुरु, इस समय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि ये जो समय चल रहा है उससे जय गुरुदेव नाम से रक्षा होगी और जय गुरुदेव नाम से मुक्ति और मोक्ष मिलेगा, और कोई साधन नहीं है। बाबा जी ने कहा कि इतनी बड़ी जहाज नाम रूपी लगा रखी है कि पूरे विश्व को लोग बैठ जाएंगे तो भी जगह खाली रहेगी, इतनी बड़ी जहाज है। लेकिन पार कैसे होंगे हैं। यहाँ सत्संग सुन के जाते हैं और घर में मार पिटाई करते हैं, झगड़ा लड़ाई करते हैं, दुनिया भर की बेईमानी करते हैं, तो पार हो जाएंगे क्या। इसलिए छोटा बनने की जरूरत है, दीन बनने की जरूरत है। जैसे राजा ने कहा कि राजा तो हूं मैं, लेकिन प्रजा के लिए राजा हूं, राजा का जो कर्म है वो मैं कर रहा हूं। इसी तरह से प्रेमी भाई बहनों, आप अपने परिवार में रहते हो, आपके माँ है, भाई है, बाप है, बहन है, बेटा है, बेटी हैं, लेकिन अंदर से कोई किसी का नहीं है। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, और सुर नर मुनि यह सबकी रीति। एक दूसरे का स्वार्थ लगा है, और जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा उस दिन बाप बेटे से झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, गोली चल जाती है, कोई प्यार। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है, कोई प्यार नहीं रहता। तो इस चीज को हमेशा याद कि समय बहुत खराब है। कोरोना गया था, कोरोना फिर आ रहा, तमाम ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी। बाबा जी ने तो कहा कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा जो 1000 वर्ष तक रहेगा। लेकिन कलयुग और सतयुग के बीच में जब टक्कर होगी तो कबीर साहब की वाणी याद कर लीजिए कि चलती चाकी देख के अरे दिया कबीरा रोए, और 2 पाटन के बीच में साबत बचे न कोई।
अब दो पाटा क्या है, ये गुरु महाराज ने समझाया कि कलयुग जब जाने लगेगा और सतयुग आएगा और ये दोनों की टक्कर होगी, जो 20 करोड़ लोग साफ हो जाएंगे। अभी तो यूक्रेन रसिया की लड़ाई चल रही है, अभी कहीं कुछ गिर जा रहा है, कहीं हवाई जहाज गिर गई, कहीं हेलीकॉप्टर गिर गया, लेकिन ये जो टक्कर है चक्की वाला, तो उनके लड़के कमाल ने क्या कहा कि कील सहारे जो रहे अरे बालन बाका होए। जो कील के सहारे रहेगा वो दाना लुढ़कता रहेगा। बाबा जी ने कहा बच्चा आग तो लगेगी, लेकिन 4 आने आग तो तुम्हें भी आएगी, लेकिन जब नियम से सुबह शाम 1-1 घंटे सुमिरन ध्यान भजन शुद्ध तरीके से करोगे तब बचाव होगा। ऐसे नहीं बचाव होगा कि सोचे अरे बाबा तो मिल ही गए हैं, क्या चिंता है। तो बाबा भी कहेगा बच्चा मैं समझा रहा था तो तुम मेरी नहीं सुने, अब तुम्हारे ऊपर आए ही तो मैं भी मुंह उधर कर रहा हूं, मैं काहे सुनूंगा। इसलिए गुरु कहे करो तुम सोई और गुरु करे करो मत करो। एक आदमी, एक बार 3 आदमी किसी होटल में ठहरे थे और वहां से घूमने चले गए। होटल का नियम था कि 12 बजे सब कुछ बंद हो। तीनों घूम के आए तो लेट हो गया, 12 बज गया। 12 बज गया तो देखा कि लिफ्ट बंद है और 25वीं मंजिल पे उनका कमरा था। 75वीं मंजिल, 70-5 75वीं मंजिल। अब क्या करें, 75 मंजिल चढ़ना इतना आसान तो नहीं है। एक कहने लगा देखो मुझे शायरी बहुत बढ़िया आती है और चलो धीरे धीरे चढ़ते हैं और मैं शायरी आप लोग सुनाता रहूँगा और टाइम पास हो जाएगा और तकलीफ भी नहीं होगी। तो अपना शायरी सुनाता हुआ जब चला तो 25 मंजिल चढ़ गए। अब कितना सुनाए भाई, उसकी लिमिट है। फिर दूसरा कहा कोई बात नहीं, मैं गाना बड़ा अच्छा जानता हूँ, अब आगे चलो मैं गाना गाते हुए चलूँगा। तो वो गाना गाने लगा। अब गाना गाते 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 गए, फिर 25 मंजिल पहुँच गए तो 50। तो तीसरा बोला भाई मैं आयुर्वेद का ज्ञाता हूँ और मैं कुछ ऐसी जड़ी बूटी की बात और ऐसा स्वास्थ्य की बात करते हुए चलूँगा तो 75वीं मंजिल पहुँच जाएंगे। तो ये अपना आयुर्वेद की बात और सत्संग की बात ऐसी चर्चा करते हुए और ऊपर चढ़ते चढ़ते 50वीं मंजिल पे जब पहुँच गए, 75वीं मंजिल, अब तीनों पहुँच गए। ऊपर पहुँच गए तो याद आया चाबी तो नीचे रह गई, कमरे की चाबी नीचे रह गई, 75 मंजिल नीचे। बोले तो गड़बड़ हो गया, चाबी तो नीचे रह गई। हमारी आपकी यही दशा है, जवानी खेल में खोया, बचपना खेल में खोया, जवानी नींद पर सोया और बुढ़ापा देख कर रोया। 25 साल तो बीत जाता पढ़ाई लिखाई दुनियादारी में, उसके बाद फिर नौकरी लग जाती है पैसा कमाने में, शादी ब्याह में, इनको पालने पोसने में। तो 50 साल ये खत्म हो गया और 50 साल के बाद पता लगा कि हमने तो कुछ किए, चाबी तो भूल गए। यानी किसी महात्मा के पास नहीं गए, किसी से युक्ति नहीं पूछा, कभी हरि का नाम लिया ही नहीं, बस धन कमाया, पैसा कमाया, दुनिया भर को लूटा और ये किया वो किया, और वही तब जा करके देख बुढ़ापा में रोए। तो का बरसा जब कृषि सुखा, जब समय बीत गया तो उसका लाभ क्या है। तो बाबा जी ने कहा कि जवानी में भजन होता है, बुढ़ापे में कभी भजन नहीं होता। लेकिन महात्मा की ऐसी दया और कृपा होती है कि अगर बुढ़ापे में भी किसी को नामदान रास्ता मिल जाता है और वो सच्चे मन से याद करता है तो उसका भी काम हो जाता है। भाव के भूखे हैं, प्रेम के भूखे हैं, भगवान तो प्रेम के भूखे। प्रेमियों को भगवान मिलते हैं, गुरु की दया प्रेमियों को मिलती है जो निस्वार्थ प्रेम करते हैं, कपट नहीं है, छल नहीं है, द्वेष नहीं है। मीराबाई को क्या था, मीराबाई का जो प्रेम था वो निस्वार्थ था। मीराबाई के यहाँ एक पंडित जी आए थे। पंडित जी जब चलते थे तो एक सिंहासन सा होता था डिब्बा, उसको रखते थे। एक शालिग्राम की काली सी मूर्ति पत्थर की, वो पत्थर रख लेते थे। और मौर्य जी उसी पत्थर के बार बार सुनाते मुझे
कि पुन पुन चंदर पुन पुन पानी और ठाकुर सड़ गए हम का जानी। तो कोई चेला वो ले जा रहा था तो कहे जामुन, बड़ी बड़ी जामुन बड़ी बड़ी थी, तो वो बेचारा लगा जामुन बिनने। जामुन बिनते बिनते वो ठाकुर जी गिर गए। अब गिर गए तो उसने एक बड़ी से बढ़िया जामुन उठा के सोचे यही ठाकुर जी है और उसमें रख लिया। और जब पंडित जी के पास ले गया और पंडित जी उसको नहला रहे हैं, उस जामुन को नहला रहे तो जामुन गई सड़ मतलब फूट गई तो बोले अरे ये क्या किया? अरे बोले पंडित जी क्या किया? पुन पुन चंदन पुन पुन पानी ठाकुर सड़ गए हम का जानी। अरे बार बार पानी और चंदन लगाते लगाते बेचारे सड़ गए। तो कृष्ण की मूर्ति लेकर के पंडित जी गए थे। मीराबाई तो छोटी सी थी। मीराबाई जिद करने लगी कि मुझे तो मूर्ति चाहिए। एक कहानी थोड़ा पीछे से है। जब कृष्ण भगवान ने इंद्र बारिश कर रहे थे और कहते ग्वाल बाल सब टेक लगाए और कृष्ण गोवर्धन उठाए, लेकिन ये पर्दे की वजह से अपने घर से गोकुल से नहीं जा सकी थी। और उसी तड़प में कृष्ण की कि मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, मैं आपका दर्शन नहीं कर पा रही हूँ, कैसे करोगी? तो कृष्ण ने उनको आकाशवाणी दिया कि मैं अगले जन्म में तुम्हें मिलूंगा। और उसी में उसका प्राण निकल गया। जहाँ सा वही बात है। जब वो ले गए पंडित जी वो मूर्ति को, वो पीछे पड़ गई कि ये मूर्ति मुझे चाहिए, मूर्ति मुझे चाहिए, मूर्ति चाहिए। छोटी बच्ची थी, उनकी माँ कहने लगी बेटी तुम क्या करोगी मूर्ति? पंडित जी हैं पूजा पाठ कर रहे हैं उनका। लेकिन वो बड़ा जिद कर गई, बोली नहीं मुझे तो मूर्ति चाहिए। लेकिन पंडित जी मूर्ति लेकर के चले गए। यहां मीराबाई व्याकुल हो गई कृष्ण का दर्शन करने के लिए। उधर रात को सपना आया पंडित जी को, अरे इसकी अधिकारी तो वो मीरा है, तुम जाओ देखे आओ मीरा को। अंधेरे में उठ के पंडित जी भगे वहां से, भगे आए, माफी मांगे, उस बच्ची के पैर छुए, बोले इसका तो अधिकार आपका है, ये आपने। अब वो मूर्ति से बात करने लगे। कृष्ण बात करते थे मीरा से। मीरा बड़ी हो गई, मीरा की शादी हो गई, लेकिन पति पत्नी का कोई संबंध नहीं। जब कोई संबंध नहीं तो उन्होंने समझ लिया कि ये कोई पुण्यात्मा है। उनके पति जो थे ये कोई पुण्यात्मा जीव है। एक दिन बात में कहा कि ठीक है हम पति पत्नी तो हैं, लेकिन हमारा आपका कोई संबंध नहीं है, लेकिन जिससे तुम बात करती हो उनका मुझे भी तो दर्शन करा दो। तो उन्होंने कृष्ण से प्रार्थना किया और प्रार्थना करके जैसे ही दर्शन दिया और उसी दर्शन में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। उनके पति ने शरीर छोड़ दिया। फिर उनका देवर, उसको राज सिंहासन मिल गया। वो मीराबाई से बहुत जलता था, मोटी मोटी बात की इतनी तकलीफें दिया, इतना परेशान किया। मीराबाई को जहर दे दिया। मीराबाई ने जहर को प्रसाद समझ करके कि प्रसाद है और प्रसाद करके मैं पीऊंगी, जबकि उनको मालूम था कि ये जहर है, लेकिन फिर भी वो जहर पी गई। और उधर द्वारिका में कृष्ण भगवान के मुंह से झाग आने लगा था। एक कथा बताती है, पिया तो मीरा ने और झाग वहां आ रही है। ऐसे भक्त का बचाव करते हैं भगवान, ऐसी दया करते। ऐसे महल में डाल दिया जहां उसने तमाम पूर्वज उसके मार मार करके वहां डाला था भूत प्रेत का कि यहाँ मर जाएगी, कोई उसमें रहता नहीं था। जब वहां गई तो पूजा पाठ करती थी, कृष्ण को याद करती थी, रोज बात होती थी। एक दिन उसने सुना ये बात किससे करती है, खबर लग गई, लगे हुए थे जासूस, ये बात कर रही है। जब दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा खोली तो देखा वहां कोई नहीं। बोला तू किससे बात कर रही थी? तो वहां तो कृष्ण की मूर्ति थी, बाकी तो कुछ थी नहीं। वहां जितने पितर थे इतने खुश हो गए उसके पूजा पाठ से कि मीराबाई की वजह से सब तर गए, सबका उद्धार हो। बहुत तकलीफ दिया राणा। लेकिन जब
रविदास जी मीराबाई को मिले, तब रविदास के पास पहुंच करके जब उनको नामदान का रास्ता मिला, रामदान का धन मिला, नहीं तो कृष्ण के लिए रोती थी, गाती थी, लेकिन कृष्ण साथ में बात करते थे, लेकिन मुक्ति मोक्ष कृष्ण नहीं दे सकते थे। राम भी मुक्ति मोक्ष नहीं दे सकते थे, अगर मुक्ति मोक्ष देंगे तो संत ही देंगे। तो रविदास तो चमार के परिवार में पैदा हुए थे, उनकी भी कहानी अलग है। उनको भी बड़ी दया हुई थी, और प्रसाद किसने दिया था? आचार्य रामानंद ने। और उसी रामानंद के प्रभाव से वो जब पैदा हुए थे तो चमार के घर में पैदा हुए। बताते हैं कि माँ का दूध ही न पिए, क्योंकि उन्हें याद था पिछले जन्म में ब्राह्मण थे तो, और वो चमार के घर पैदा हुए तो वो पीते रहे बनारस में, तो दूध ही नहीं पिए माँ का। तो फिर आचार्य जी के पास गए लोग, रामानंद जी के पास, तो रामानंद जी आए, उस बच्चे को उठाया, अपने गोद में उठाया, पुचकारा, उसके कान में बोला। जब रामानंद जी तो गुरु थे, उसके गुरु, उन्हीं की तो दया से हुआ था, तब उन्होंने कहा ठीक है, तो दूध पीने लगे। 2 चेले थे उनके उस समय, कबीर साहब के बड़े मुश्किल से चेला बनाया, जबरदस्ती बने, और रविदास, और उसी समय अपने बाबा गोरखनाथ, ये तीनों समकक्ष थे उस समय के। रविदास के पास पहुंच गई। रविदास की तमाम चर्चाएं होती थी कि रविदास का एक बार ब्राह्मणों ने विरोध किया, बोले ये दुनिया भर के जो है इकट्ठा कर लेता है, सबको बुला करके बातें करता रहता है, हमारे यहाँ कोई आता ही नहीं है, पूजा पाठ नहीं होता, ये चमार जाति का और ठाकुर जी का भोग लगाता है, इसको अधिकार नहीं है। राजा बनारस के बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे, राजा की सवारी निकलती थी साल में एक बार, पूरी दुकानें बाजारें बंद रहती थी, उनकी सवारी जब निकलती थी, जैसे 26 जनवरी निकलता है ऐसे निकला करती थी। तो राजा ने कहा ठीक है भाई, दोनों को बुलाया दरबार में, और दोनों कहा ठाकुर को ले आना। सब ठाकुर को लेकर के आए और ठाकुर को रख दिया अलग अलग, बोले देखो जो ठाकुर चढ़ करके जिसके पास आएंगे उसको मान्यता मिलेगी। तो पंडितों ने खूब उच्चारण किया, खूब मंत्र पढ़ा, खूब पाठ किया, लेकिन ठाकुर टस्ट मत नहीं हुआ। जब रविदास का नंबर आया, रैदास का नंबर आया, तो रैदास को तो तड़प थी, और जब तड़प करके कि मेरी तो इज्जत की बात है, अगर आप नहीं आओगे तो आप ही बदनाम हो जाओगे, मेरा क्या है। जब वो तड़प से प्रार्थना किया तो मूर्ति जो है ठाकुर की, और वो चल करके चली आई रविदास की। तो राजा ने मान्यता दे दिया रविदास को। पंडित जी रोज कहते थे अरे रविदास चल, वो चला गंगा नहा के आते, चल गंगा नहा के आते हैं। तो बोले अरे टाइम नहीं है। चलो तो एक दिन बड़ा जिद करने लगे, तो 2 केला रखा हुआ था, बोले एक केला जो है चढ़ा देना गंगा जी को, जब नहाना तो कहना ये रविदास ने दिया है, और कोई प्रसाद दे तो ले आना। तो गए पंडित जी, नहा वहा के निकले तो याद आया को केला दिया है, और केला गंगा जी में डाला कि अभी कोई प्रसाद मिलेगा। तो एक कंगन, बढ़िया सा कंगन निकला। जब निकला कंगन तो वहाँ ले लिया। अब ले लिया तो इतना सुंदर कंगन, अब पंडित जी को लालच लग गई। अरे उसको क्या पता, जैसे हम आप सोचते हो कि हम यहाँ चोरी बेईमानी करते हैं, झूठ बोलते हैं, कौन देख रहा है। अरे वो वीडियो लगा है, सब नोट होता रहता है, हम आप नहीं देखते हैं, हम अंधे हैं, लेकिन वो कैमरा अंधा नहीं है। आए अपनी पत्नी को कहा कि बड़ा सुंदर हार मिला है, ऐसे ऐसे। पत्नी बोले देखो अगर ये पहन के निकलूंगी तो लोग क्या कहेंगे। देखो कोई पैसे वाला है, कोठी वाला है, अगर पीतल की चैन और पीतल का कान में पहन के जाता है तो लोग कहते सोने का ही होगा, और बेचारा झोपड़ी वाला अगर जाएगा सोने से लदा हुआ तो कहेगा सब आर्टिफिशियल ला के पहन रखा है। बोली कोई देखेगा तो कहेगा बताओ इतना महंगा कहाँ से लाएगी, चोरी करके लाई होगी। तो ऐसा करो इसको बेच आओ, बेच के पैसे ले आओ। तो पंडित जी चले गए ज्वेलर के पास, तो ज्वेलर से उसको खरीद लिया। खरीद के अब वो सोचने लगा इतना सुंदर, इतना कीमती, अब इसको करें क्या। तो ऐसा करते राजा साहब को इसको उपहार दे देते।
अब राजा साहब को उपहार दे दिया। राजा साहब ने कंगन तोड़े पहनना था, उन्होंने अपनी पत्नी को उपहार दिया। तो पत्नी ने कहा तो बहुत सुंदर है, ऐसा ही दूसरा भी चाहिए। ये कौन से हाथ का है, ये तो दूसरे हाथ का भी तो चाहिए। तो फिर उनको ज्वेलर को कहा भाई तुम दूसरा तैयार करो। अरे बोला सरकार मैं कहाँ तैयार करूँ, ये तो पंडित जी ला करके दिए थे, ये मैं नहीं तैयार कर सकता। तो पंडित को बुलाया गया। जब पंडित की चोरी तो पकड़ी गई, अब पंडित हाथ जोड़ के खड़े हुए, बोले सरकार मुझे तो वहाँ गंगा जी में मिला था और ऐसे जो है तो रविदास वो दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। तो राजा गए तो रविदास ने कहा वो कंगन कहाँ है, देखो तो सही कि दाएं का है कि बाएं का है, कौन सा कंगन चाहिए। तो जब दाएं का बाएं का, तो रानी नहीं मानती थी। राजा तो मानते थे लेकिन रानी नहीं मानती थी। तब रानी आई, प्रणाम किया, कंगन दिखाया। तब उन्होंने अच्छा ये वाला है, ये ऐसे ऐसे जो हाथ डाल के वो जो चमड़ा भिगोए थे पानी में, ऐसे हाथ डाला और ऐसे निकाल करके कंगन देते थे, ये वाला है इसका जोड़ीदार, ये जो। तब कहा कठौती में मन चंगा तो कठौती में गंगा, चमड़े के पानी। वही राजा अपने राजा बनारस के, वही एक बार चले गए, चलो कुछ दया हो जाए, कुछ हो जाए, बोले थोड़ा दया कुछ कर दीजिए मेरे ऊपर। तो उन्होंने चमड़ा, जूता सिल रहे तो वही चमड़े वाला पानी इसी हाथ में दे दिया। अब ले तो लिए बेचारे, लेकिन कहे पीऊँ कैसे, बताओ चमड़े का पानी कौन पिएगा, कोई पीता है क्या चमड़े। लेकिन वो बेचारे बहाना बनाए क्या करूं, और जैसे ऐसे ऊपर किए, अब ऊपर पीने का बहाना किए तो सीधा जो है गिर के अंदर कुर्ते के बाजू में चला गया पानी। अब दाग पड़ गई, अब दाग पड़ गई तो उन्होंने धोबी को दे दिया। धोबी को धो करके बढ़िया राजा कुर्ता, तो बेचारा धो रहा रगड़ रगड़ करके। अब जब वो नीचे छूटा तो कहीं जाना था तो अपनी बेटी को दिया, बोला ये राजा का कुर्ता है, ये दाग छूट नहीं रही, इसको छुटा दे। तो वो बेचारी रगड़ी, नहीं छूटा तो दांत से लगी क्रूदने। अब जब उसका रस अंदर जाने लगा तो ऐसे जैसे रविदास बात करते थे ऐसे लगी बातें करने, वो उच्च कोटि की बात करने लगी है, ऊपर की बात करने लगी सारी। धोबी घबरा गया, बोला रही ये क्या हो गया, मेरी बेटी पागल हो गई, क्या हो गया क्या हो गई। खबर पहुंची राजा साहब के पास। राजा साहब भागे भागे गए रविदास के पास, चरणों में गिर गए, बोले बड़ी गलती हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। फिर दो बोले राजा अब तो चमड़े के पानी है, वो तो दया थी, वो तो प्रसाद था, लेकिन ये तो चमड़े का पानी है, इसको चाहे लोटा भर पी जाओ कोई फायदा नहीं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 60 वर्ष जो परिश्रम किया, और जब इनके गुरु ने शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ने से पहले जब लोगों ने कहा कि आखिर संगत का क्या होगा, संगत कहाँ जाएगी, पहले तो चुप रहे, लेट गए, तबीयत खराब थी दादा गुरु की। लेकिन जब होश आया फिर लोगों ने पूछा, बोले उजड़ जाएगी, उजड़ जाएगी, फिर इतनी उछलोगी, अपनी भाषा मलीगढ़िया भाषा में बोले, इतना उछलोगो कि संभाले ना संभलेगी। और वो शरीर छोड़ गए। कौन करेगा बता गए, इनका नाम ले लिया। 4 साल तक चित्रकूट के पहाड़ियों में घाटियों में एक बार आते थे चिरौली गांव, दादा गुरु को भंडारा कर ले, फिर रोने चले जाते थे, मालिक के नाम पे अपने रोते रहते थे अपनी याद। लेकिन एक बार अचानक जो है वो बनारस में प्रकट हो गए। श्रीवास्तव परिवार था, वो गुरु महाराज को राखी बांधती थी, भाई मानती थी, गुरु महाराज भी उनको बहन मानते थे। अचानक 4 साल बाद प्रकट हुए, तो बोले भाई बड़े दिन कहाँ चले गए थे तुम। बोले मैं तो कंदराओं में बैठा रो रहा था, गुरु की याद में रो रहा था, क्या करूं गुरु छोड़ के चले गए। लेकिन बोले तुम्हें मेरी राखी की भी याद नहीं आई। अरे बोले राखी की याद आई तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। बोले क्या मतलब। बोले कल कहीं जो है श्रीवास्तव जी को जाना है। बोले हाँ कल तो मीटिंग में जा रहे हैं दिल्ली एक इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, तो कल का उनका रिजर्वेशन है, कल जाएंगे। बोले उनको रोक लो, उनको किसी तरह भी रोक लो, उनको दिल्ली मत जाने दो। औरत थी पीछे लग गई। अरे बोले कैसी बात करती, इतनी इमरजेंसी मीटिंग है और मैं वहां नहीं पहुंचूंगा तो क्या होगा। बोले कुछ भी हो, पैर में गिर गई। बोले आपको दिल्ली नहीं जाना है। सवेरे पेपर आया, अधिकारी थे तो पेपर घर में आता था, पेपर पढ़ा
तो उसी ट्रेन का एक्सीडेंट, उसी कोच में आग लग गई और पूरे लोग करीब 40-45 लोग मर गए, जिसमें उनका रिजर्वेशन था। श्रीवास्तव जी अपने पत्नी के चरणों में गिर गए, कहने लगे धन्य है तू, आज तेरी वजह से मेरे प्राण बच गए। उन्होंने कहा मेरी वजह से नहीं, भाई साहब की वजह से, भाई साहब की वजह से प्राण आपके बच गए। गए दोनों जो है चरणों में गिर पड़े भाई साहब के। तो गुरु महाराज कैसे रक्षा करते हैं कि वहाँ जा करके चित्रकूट से और भागे भागे बनारस। फिर इनके दोनों पति पत्नी के आग्रह पे 10 जुलाई 1952 अर्दली बाजार बनारस में गुरु महाराज ने ये आध्यात्मिक सत्संग और वैचारिक संदेश का कार्यक्रम शुरू किया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, ये मनुष्य शरीर है, ये मनुष्य शरीर कोई आपको बार बार मिलेगी नहीं। अब मिला है, आपको रास्ता मिल गया है, तो जो आदेश निर्देश आता है उसका पालन करिए। आप मान में, गुमान में, सम्मान में मत पड़िए, क्योंकि मान प्रतिष्ठा बढ़ाई, जीवात्मा के निकालने के बाद सब कुछ यहीं रहेगा। किसके लिए मान चाहते हो? आप बहुत बड़े आदमी हो गए, उस चीज का मान चाहते हो। बहुत पैसे वाले हैं, उस चीज का मान चाहते हो। बहुत बड़े पहलवान हो, उस चीज का मान चाहते हो। आज के आदमी मान प्रतिष्ठा का भूखा है, लेकिन मान प्रतिष्ठा से क्या होगा? ऐसी ऐसी बीमारी लग जाती है, लोग अस्पताल में पड़े रहते हैं। हम ही आप उनको कहते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि इनको उठा लो, ले जाओ किसी तरह। ऐसे तो मरना नहीं, लेकिन जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो हम ही कहते हैं कि ले जाओ। और हम लोग, हमारे खुद यही दिल्ली प्रदेश के आपके सत्यानंद मिश्रा जी, अभी जब पीछे 1 साल पहले उनकी तबीयत इतनी खराब थी और बीमार चल रहे थे, गंगाराम अस्पताल में भर्ती थे, इतनी पीड़ा, इतनी तकलीफ कि उन्होंने फ़ोन किया कि महाराज जी से कहो कि चोला या तो बदल दें और या तो मुझे ठीक कर दें। आप क्या समझते हो? एक प्रेमी को दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी, नहीं बर्दाश्त हो रहा था। उसने किसी भाई से बोला कि गुरु महाराज से कह दो कि मेरा दर्द हरण कर दो, मेरा दर्द खत्म कर दे। जब वो गुरु महाराज के पास गया तो गुरु महाराज ने कहा, अच्छा मैं तो सोचता था इसी जन्म में इसका काम हो जाए, लेकिन चलो अगली बार इसको इस दर्द को भोगने के लिए आना पड़ेगा। भागा भागा हो गया, कहने लगा गुरु महाराज ने ऐसे बोला कि तुम्हारे दोबारा आना पड़ेगा। उसने कहा अरे जा भाई कह दे, मैं बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन दूसरा जन्म मत करवाए मेरा, इसी जन्म में मेरा काम कर दे। अरे प्रेमी भाई बहनों, आपको तकलीफ हो जाती है, आप भगवान को गाली देने लगते हो, आप गुरु को भूल जाते हो, आप सोचते हो क्यों तकलीफ हो गई, इतनी मैं सेवा करता हूँ, इतना पैसा देता हूँ, इतना जाता हूँ आश्रम पे, और फिर भी ये तकलीफ। तो आप समझते नहीं हो, है? बाबा जी का बच्चा 3 चीज मिलेगी, है? 3 चीज मिलेगी आपको। एक मिलेगी बीमारी, एक मिलेगी बुराई, एक मिलेगी गरीबी। ये भगत को 3 चीजें मिलती है। भगत है सुदामा, सुदामा के देखो क्या हाल हो गया, अपने मालिक के लिए, अपने दोस्त थे कृष्ण भगवान, लेकिन उसके बाद सुदामा कितनी गरीबी में बीता। लेकिन बेचारे ब्राह्मण थे, मांगने नहीं जाते थे, कोई कुछ दे जाता था तो ले लेते थे, उसी को खा लेते थे। लेकिन एक बार ऐसा समय आया कि 4 दिन से कुछ आया ही नहीं घर में। सुदामा की पत्नी कहने लगी, जा करके बच्चों को सुला दिया, कहने लगी देखो हम लोग तो बर्दाश्त कर लेते हैं, बच्चे कहते हैं माँ खाना चाहिए, खाना। पानी पिला के सुला देती हूँ, बच्चा आज कहीं से आया नहीं कुछ, कल आएगा फिर खिलाएगा, आज एकादशी है इसलिए आज खाना नहीं है। तो पानी, कब तक पानी पी के बच्चे रहेंगे? आप क्यों नहीं चाहते अपने मित्र के पास, अपने मित्र से मिलते? खड़े हो गए सुदामा, बोले तुम्हें कैसे पता कि मेरे मित्र कृष्ण है? कहने लगी एक महात्मा आए थे, महात्मा ने भिक्षा मांगा, कहा कुछ दे दो खाने के लिए। अब महात्मा को कैसे ऐसे कर दें? उन्होंने कहा महात्मा जी मेरे घर में सूतक लगा हुआ है, सूतक में हम लोग कुछ देते नहीं हैं। तो उन्होंने कहा कि बच्चा हुआ है, बेटा हुई है कि बेटी हुई है? अब न बेटी हुई न बेटा हुआ। बोले किस चीज़ का सूतक लगा है? बोले हमारे यहाँ दरिद्रता पैदा हुई है, दरिद्र नाम पैदा हुई है, इसका सूतक लगा हुआ है।
तो बोले अरे तुम्हारे पति तो कृष्ण के मित्र हैं, क्यों नहीं कहती हो कपड़े। और खुद कृष्ण भगवान महात्मा के स्वरूप में वहाँ आए थे और उन्होंने कहा कि क्यों नहीं कहते कि कृष्ण के पास चले जाए। तो मुझे पता लगा तो आप चले जाओ। तो कहने लगे बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन मित्र से मिलने का मेरी भी बड़ी इच्छा करती है, लेकिन अब मित्र से मिलने जाना है तो मित्र के यहाँ, गुरु के यहाँ, बेटी के यहाँ जब कहीं मंदिर में आप जाते हो तो कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाना चाहिए। तो कहने लगी देखो मैं कुछ इंतजाम कर दूंगी, लेकिन आप जाइए, अरे कुछ धन दौलत मांग लेना, घर का खर्चा वर्चा चल जाएगा। वहीं जो है सुदामा रुक गए। अभी तो चेहरा खिला हुआ कि मित्र से मिलने जाना है, लेकिन जैसे ही कहा धन दौलत की बात, वहीं बेचारे मुरझा गए। मांगूंगा नहीं। अच्छा बोले ठीक है आप मांगना मत, लेकिन जाओ अपने मित्र से मिलाओ। तो बोले मित्र के लिए क्या ले जाओ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। तो बोली मैं इंतजाम करती हूँ। कई घर घर से मांग के लाई, एक एक मुट्ठी चावल की किनकी मिली और वो भी फटा हुआ ऐसा कपड़ा कि उसमें लपेट करके दे दिया। बोला ये मित्र को दे देना। सुदामा चले गए कृष्ण के यहाँ द्वारकापुरी। क्या द्वारकापुरी थी, क्या वर्णन किया जाए उसका द्वारकापुरी क्या। जब वहाँ पहुँचे द्वार पे तो एक गाते हैं हमारे गाने वालों ने कि सुनो द्वार पालो कहो जा हरि से, द्वारे सुदामा गरीब आ गया है। क्या जैसे ही खबर मिली कृष्ण को कि सुदामा, और वहाँ से कृष्ण भगवान नंगे पैर भागे और भाग करके आए, गले से मिलाया, ले करके आए, अपने आसन पर बैठाया, अपने आंसुओं से पैरों को धोया। बोले बड़े दिन बाद आए, याद नहीं आती थी। बोले याद तो बहुत आती थी, लेकिन मौका नहीं बनाया। भाभी कैसे हैं? भाभी ठीक है। कुछ दिया नहीं मेरे लिए? बोले नहीं कुछ नहीं दिया। छिपाए जा रहे हैं? बोले कुछ नहीं दिया। बोले कुछ नहीं दिया। बोले ये क्या है जो छिपा? खींच लिया गठरी, खींच लिया। क्या भेजा है भाभी ने मेरे लिए, क्या भेजा है? उठा करके एक मुट्ठी खाया तो एक लोक दे दिया, दूसरी मुट्ठी खाया तो 2 लोक दे दिया, और जैसे तीसरी उठाया रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु ये क्या कर रहे हो? वैसे राजपाट सब धन दौलत परिवार ऐसा बना दिया सुदामा का। प्रेमी भाई, अगर कुछ गरीबी घर में आ जाती है तो गुरु पे भरोसा करो। आपकी परीक्षा हो रही है, आप परीक्षा में खरे उतरो। अगर परीक्षा में खरे उतरोगे तब आगे काम होगा। अगर लोगों का इतिहास बना है तो उन्होंने परीक्षा में जब खरे उतरे हैं तब इतिहास बना है, ऐसे नहीं बना है। इसलिए आपको भी खरा उतरने की जरूरत है। हमेशा गुरु पर विश्वास करो, कभी भी गुरु से भरोसा मत हटाओ। गुरु कुल मालिक है। अनामी पुरुष जो है वही मनुष्य शरीर में आते हैं गुरु बन करके। छोटा मोटा मत समझो। आज पूज्य महाराज जी, जब बाबा जी ने कहा बच्चा जब मैं काली दाढ़ी में आऊंगा 35 साल का बन के तो मुझे पहचानोगे क्या? तो आज तमाम लोग झंडा लगाए जय गुरुदेव का लिए घूम रहे हैं, घर घर जा करके, गांव गांव, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला हमारे प्रेमियों का परमार्थ खराब कर रहे हैं। उनको समझना चाहिए कि गुरु महाराज के आदेश का उल्लंघन हो रहा है। इसको नहीं समझते बात को, तो आप मत भटक जाना। गुरु कहे करो तुम सोई, वो काम करना। गुरु महाराज ने कहा बच्चा मुझे देखना, अपने को देखना, और किसी तीसरे को देखने की जरूरत नहीं है। तीसरे को देखोगे तो फंस जाओ, इसलिए किसी को मत देखो। परिवर्तन होगा, मथुरा से होगा। ये जो मंदिर बना है मथुरा में, क्या छोटी मोटी चीज समझते? आज भी बरकत बट रही है। बाबा जी ने कहा बच्चे आते जाते रहना, यहाँ बरकत बटेगी। तो बरकत बंद हो गई तो ठीक है, महात्मा के साथ में रहे हैं, महात्मा की दया कृपा मिली है। जब तक चल रहा है, और ये कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? जैसे राज में अकाल पड़ गया, अकाल पड़ गया तो लोगों ने सलाह किया कि भाई कोई पंडित बुला करके जाप ओप कराओ, जाप ओप हो जाए तो कुछ ग्रह दशा ठीक हो जाए।
तो जा रहे थे, उधर से एक आदमी चला आ रहा था, तो कहने लगे भाई कौन बिरादरी हो? बोले ब्राह्मण हूँ। अरे बोले बस ब्राह्मण की तो जरूरत थी, चलो जो है हमारे राजा के यहाँ पाठ करना है। अब गया बेचारा, कभी कुछ किया ही नहीं था, अब बैठ गया पाठ करने। क्या करूं क्या न करूं कि कुछ पता ही नहीं था, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। अब कुछ दिन पाठ करता रहा तो लगा पाठ कमजोर हो रहा है, लोगों ने कहा एक आध पंडित और बुलाना चाहिए। अब एक पंडित और बुलाया गया। अब पंडित को बुलाया, पंडित देखा ये क्या कह रहा है, अब कहा क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं। तो बोला जो करे ये करे तो मैं करूं, वो ये कह रहा है जो ये करे तो मैं करूं, कि उसको भी कुछ पता नहीं था। जो ये करे तो मैं करूं, जो ये करे तो मैं करूं। थोड़े दिन चला पाठ, बोले लगता कमजोर पाठ हो रहा है, और एक पंडित को बुलाया। अब पंडित सुना क्या करें, अब वो करा है क्या करूं क्या न करूं। अब दूसरा करा जो ये करे तो मैं करूं। तो बोला ये धांधली कब तक चलेगी, ये धांधली कब तक चलेगी। तो चौथा पंडित आया, तो देखा कि क्या करा है, तो क्या करूं क्या ना करूं, जो ये करे तो मैं करूं, और ये धांधली कब तक चलेगी। वो कहे जब तक चलेगी तब तक चलेगी। तब एक दिन राजा की आई बात कि राजा साहब आ रहे, राजा साहब आ रहे। अब तो खूब याद हो गया, खूब जोर जोर, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, जो करे तो वही करूं, जो ये करे तो मैं करूं। वो कहे ये धांधली कब तक चलेगी, तब तक जब तक चलेगी तब तक। अरे बोले अब चल ली, अब नहीं चलेगी, अब चल ली अब नहीं चलेगी। तो ये समझ लें कि जब तक चला ले आगे चलने वाला नहीं है। क्योंकि जैसे उड़ जहाज से पंछी अब पुण्य जहाज पर आवे, उसी तरह से सबको मथुरा आना पड़ेगा, मथुरा आना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मथुरा आए बगैर गुजारा ही नहीं होगा, क्योंकि वहीं से कल्याण होगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, कभी भी गुरु पे शंका करने की जरूरत नहीं, महाराज जी पे शंका करने की जरूरत नहीं, वैसे दया बरस रही है। अभी कल की बात है, ये हमारे मौर्य जी गए थे, महाराज जी से कल समापन था। जो 36 दिन का काफिला गया था उसका समापन खितौरा, अपने गुरु महाराज के जन्मभूमि। अच्छा एक बात और सुन लो बड़े ध्यान से, जहाँ गुरु महाराज की जन्मभूमि है वहीं महाराज जी की जन्मभूमि है। एक दिन बात हो रही थी, महाराज जी ने कहा प्राइमरी से मैंने वहीं पढ़ी थी, बाकी पढ़ाई तो मथुरा में, लेकिन वो पढ़ाई प्राइमरी तक। तो बोले मैं भी स्कूल वहीं गया था अपने गांव में, तो वहीं के हैं। तो वहाँ पे समापन था, तो समापन करके अभी वहीं पे रुके हुए हैं। अपने अध्यक्ष दिल्ली के माननीय विजयपाल सिंह भी वहीं पे हैं। मैंने कहा बात कर लो, चले आओ। तो बोले बात करूँगा, 18 तारीख को उनके वकील साहब थे, तो उनका जो है साल का है पुण्यतिथि, तो उसकी वजह से शायद रुके हैं। तो जैसे उनको आदेश मिलता है, क्योंकि अभी होली पे जब गए थे मिलने के लिए, तो महाराज जी के पास बैठे बात हो रही थी। मौर्य जी थे, मैं था, अखिलेश जी थे, श्रीवास्तव जी थे, जगनारायण जी थे। तो हमारे ही अखिलेश जी कहने लगे महाराज जी अध्यक्ष जी को 2 दिन का महीने में फुर्सत दे दिया करिए कि कम से कम दिल्ली देख लिया करे। बोले अरे भाई देखो, केंद्र का आदमी स्टेट में नहीं जाता, अब ये केंद्र के हैं, ये स्टेट में नहीं जाएंगे, ये आप लोग देखो। तो भैया वो हो गए केंद्र के, तो केंद्र वाले के आशा जो नहीं, लेकिन ये है कि जो भी आदेश निर्देश है हम लोग सब लेते रहते हैं, क्योंकि जो उनका तजुर्बा है, जो उनका भाव है, जो उनका समर्पण है, वो हमारे लोगों का तो देखो है नहीं, मेरा तो है नहीं। आप लोगों का है ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा तो नहीं है। जो चीज़ उनके पास है उतना तो मैं, अब तो क्या खैर उनसे मैं बहुत बड़ा हूँ, और जल्दी जाने के समय कब होगा वो तो मालिक जाने। इसीलिए युवा संगत को तैयार किया जा रहा है। महाराज जी भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा तैयार हो, युवा लोग आए सामने, युवा लोग काम को करें, क्योंकि युवा को काम करना है। अरे बूढ़े क्या करेंगे, बूढ़े बेचारे कब्र में लटके हुए हैं, कब जलाए कब टपक जाए है, इनका कोई समय है, कोई लालच है नहीं, जिंदा रहने की लालच नहीं है। किसके लिए लालच रहना, अरे भाई नौकरी किया, खाया, कमाया, बच्चे पाले, पढ़ लिख लिए, सब कमा रहे हैं, अब किसके लिए रोना धोना है। अब तो ये है चलते चलते मालिक ले जाए, इससे बड़ी कृपा और क्या होनी चाहिए है। 4 पाई न पड़े रहें, बस ये दया कृपा हो जाए, चलते चलते चल दो। इसलिए युवा जवानों से मेरा अनुरोध और प्रार्थना है कि आप लोग बढ़ चढ़ करके जितने घरों में हैं सबके घर जाओ, सबके युवा बच्चे बच्चियां सबका नाम लिखो, सबको सत्संग में लाओ। आप तो समझते नहीं हो, बाबा जी ने कहा बच्चों को संस्कार पड़ता है, जब सत्संग में आएंगे तो उनको संस्कार मिलेगा। नहीं तो तमाम घरों में हमारे भाई सत्संग में जाते हैं, माता सत्संग में जाती है, बेटा शराब पी के घूमता है। क्यों घूमता है? क्योंकि आपने संस्कार नहीं डाला।
हम चले जाते हैं, बड़े बड़े कोठी कार वाले हैं, जनपद करार पे चले जाते हैं, 20-20, 25-25 रुपए की चिथड़े खरीद के लाते हैं, अपने बेटियों को पहना देते हैं। तो बड़े घर के हैं जी, बड़े घर के, बड़े घर। पहले कपड़े नहीं थे, तब बेचारे कम कपड़े पहन पाते थे। आज जिनके पास पैसा हो गया है वो कम कपड़े पहनते हैं, तो लगता है कि हम बड़े घर से हैं, पश्चिमी सभ्यता अपनाते हैं। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि अपने बच्चों को संस्कार दो, अच्छे कपड़े पहनाओ, उनको सत्संग में लाओ, जिससे अच्छे मार्ग से चलें, बुरे रास्ते पर न जाएं। लेकिन आप खुद ही जब गलत काम करेंगे तो आप जानो, आपका काम जाने। मैंने तो आपको गुरु महाराज की बात को कहा, गुरु महाराज की बात को बताया। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अभी महाराज जी बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इतना काफिला 77 दिन का, 82 दिन का, उससे पहले भी हुआ, और अभी जो काफिला लेकर के लौटे हैं, और फिर भूसा खरीदा जाएगा। गौए 5000 गाय और बैल, ये गाय और बैल ये अंतिम जोनी है। 84 लाख जोनियों की अंतिम जोनी है गाय और बैल। बाबा जी ने कहा यही गाय और बैल, गाय बच्ची के रूप में, बैल बच्चे के रूप में पैदा होते हैं। अब काट दिए गए, मार दिए गए उनको, इसलिए तरह तरह की झगड़ा, तरह तरह की लड़ाई। बेटी की शादी कर दिया, 4 महीने बाद घर में झगड़ा हो गया, मर मुकदमा हो गया, तलाक की नौबत आ गई। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने संस्कार बढ़िया नहीं किया, संस्कार नहीं। मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मेरी बच्ची छोटी थी उस समय, उसकी सहेली की शादी हुई, छोटी मिल 15-16 साल की थी। उसकी सहेली की शादी हुई, 1 साल में ही वो झगड़ा शुरू हुआ। घर में बात कर रही थी अपनी माँ से, और लोग बैठे थे 2। वो कहती है कि एक औरत बन करके जब किसी परिवार में जाती है तो उसको उस परिवार की तरफ बन जाना चाहिए, या तो परिवार को अपनी तरह बना लेना चाहिए, तब घर चलता है। उससे नहीं तो नहीं चलता। अब आप अपनी अकड़ में रहती हो, सबसे बड़ा ये मोबाइल फोन इतना झूठ बोलवाता है, इतनी लड़ाई झगड़ा, एक एक बात माँ को कान में ठूस ठूस के, आज मुझे गाली दे दिया, आज मुझे ऐसे बोल दिया, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया। अरे माँ बोली तुझे इसीलिए पाला था क्या? दे ठोक के, है? माँ अपना बेटी घर बर्बाद कर देती है। इसलिए सभी माओं से मेरी विनती है, प्रार्थना है, अपनी बेटी को संस्कार दो। जैसे हमारे अग्रवाल साहब की बेटी उधर रहती गंगानगर में, उसका फोन आया, अफसर थे, रिटायर हो गए, चीफ जनरल मैनेजर। वह पापा मैं घर आ रही हूँ, आ जा बेटे, सब अच्छा तो है? बोले अच्छे तो नहीं है, झगड़ा हो गया है। बोले फिर मेरे घर मत आना, खुद बताया उन्होंने, बोले मेरे घर मत आना बेटे, 100 बार आओ, लेकिन लड़ाई करके मेरे घर मत आना, बात करो, समाधान निकल जाएगा। फिर बात किया, समाधान निकल गया, घर गृहस्थी चल रही है। अब वही कहते ठीक बेटी आ जा, कोई बात नहीं हम देख लेंगे, तो घर बसता। इसलिए नहीं, छोटे बनो, दीन बनो। दीनानाथ आपको मालूम है, राजा दशरथ जब बारात लेकर के पहुंचे राजा जनक के यहाँ, तो राजा जनक के पैर जैसे छुए, राजा जनक फट खड़े हो गए। अरे बोले क्यों आप उल्टी गंगा बहा रहे हो? अरे आप वर पक्ष के हो, लड़का पक्ष के हो, पैर छूना मेरा काम है, मैं आपसे आशीर्वाद लूँगा। बोले नहीं, मैं तो याचक हूँ, दानी तो आप हो, आप लड़की दान कर रहे हो तो आप बड़े हो, हम कहाँ से बड़े हो गए? हम तो याचक हैं, मांगने वाले हैं, हम तो ले रहे हैं। अरे प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसे विचार आपके हो जाएंगे, याचक बन जाएंगे, तो काहे झगड़ा लड़ाई होगा? काहे घर की गृहस्थी बढ़िया नहीं चलेगी? खूब बढ़िया चलेगी। इसलिए छोटी मोटी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं, बड़ी बात को भी किनारे रख दो। किस लिए झगड़ा लड़ाई? अरे बाबा जी ने कहा पति पत्नी की झगड़ा हो जाए तो एक चुप हो जाओ, एक चुप हो जाओ। अगर ज़्यादा ही बढ़ रहा है तो एक बाहर चले जाओ। जब बाहर चले जाओगे तो एक हाथ को बजाते रहो, कहीं बजेगी। जब तक दोनों नहीं बजाओ कैसे बजेगी? तो दोनों जब लड़ते हो, एक दूसरा अपने गुमान में, ये 30,000 कोर्ट के जज, पति पत्नी दोनों जज, और दोनों को मुकदमा चल रहा था। क्यों? जजगिरी कोर्ट में चलती है, घर में नहीं चलती। और जब पत्नी जजगिरी चलाएगी घर में तो वहाँ झगड़ा होगा ही होगा। तो घर में पति पत्नी,
पति पत्नी, कोई ये नहीं पत्नी जो है आई है तो ये नहीं कि बच्चा पैदा करने के लिए आई है, घर संभालने के लिए नहीं। ये एक संबंध है, एक प्रेम है। इसलिए दोनों को एक गाड़ी के पहिया हो, आप दोनों को घर गृहस्थी को कैसे करना है तो प्रेम मोहब्बत से रहना चाहिए। माँ, भाई, बहन, बाप। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा, एक एक चौपाई से समझाया कि माँ बाप किस तरह से व्यवहार रहना चाहिए, भाई भाई का कैसा व्यवहार रहना चाहिए, पति पत्नी का कैसे व्यवहार रहना चाहिए, वो तो सब समझाया गया है, लेकिन हमने समझा नहीं बात। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब गुरु को साथ में रखोगे तो लड़ाई झगड़ा क्यों हो, किसके लिए लड़ते हो। और फिर लड़ाई झगड़ा कर लिए और मर मुकदमा हुआ तो जाओ कचहरी, काम धंधा छोड़ करके रोज कोर्ट में खड़े रहो। इसलिए कभी कोशिश किया करो कि कोई झगड़ा हो, 4 गाली दे दे, कोई बात नहीं, दे दिया, चिपकी थोड़ा ही है। जैसे कोई जा रहा था कोई गाली दे रहा था तो बोला तुम्हें गाली दे रहा है और तुम चुपचाप चले जा रहे हो, तो बोले दे रहा तो देने दो। अरे वो अपना खराब कर रहा है, हमारे पास तो आ ही नहीं रही है जब हमारे पास। लेकिन बाबा जी ने कहा कि अगर किसी ने 100 गाली दे दिया और आपने सिर्फ 1 गाली दे दिया तो 101 गाली, 100 उसकी 1 आपकी, 101 वापस जाती है और वापस जा करके 101 गाली के गुनहगार आप हो जाते हैं। इसलिए कम खाओ, गम खाओ और बर्दाश्त करो। अब खाने लगते हो तो ये देखते नहीं पेट है या इंडिया गेट है, इतना ठूस लेते हो है। तो जब कम खाओगे नहीं तो गम खाने की जगह ही नहीं है। जैसे किसी ने कहा, अरे भाई कम से कम पानी पीने की, खाना खा रहे थे, बोले पानी पीने की जगह ही नहीं है। इतना खा लिए, पानी पीने की जगह नहीं, इतना नहीं, कम। कहते हैं खाना खाने के लिए काम करते हैं और खाना भागते हैं, खाना खाने के लिए भागते हैं और खाना पचाने के लिए भी भागते हैं। तो इतना खाओ, कम खाओ और गम खाओ और बर्दाश्त करो। जब बर्दाश्त कर लोगे तो आप बहादुर हो गए। ये कि देखो हल्की हल्की परीक्षाएं होती हैं। दिसंबर का महीना था, मथुरा आश्रम पे दादा गुरु को भंडारा का समय था। चक्रवर्ती तूफान आ गया, ठंडी कड़ाके की थी, बारिश जबरदस्त हो गई, सारे डेरे गिर गए, अटैची बैग जो थी सब बह रही थी, जो पहने थे वो भी गीला, जो रखे थे वो भी गीला। और गुरु महाराज काफ़ी प्रेमी बैठे होंगे जो उस समय का दृश्य देखे होंगे, इसमें गए होंगे। तो काफ़ी जब लोग भागे, दिल्ली वाले तो बहुत भागे, लोग होटलों में चले गए, लोग मंदिरों में जा कर के बैठे। तब गुरु महाराज की आवाज़, जब सब शांत हो गया तब गुरु महाराज की आवाज़ आई कि तुम बहादुर हो, तुम बहादुर हो। और वो जो भाग गए काय है। चाहे अग्नि में मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश से निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। और बोले घर से निकलो शाकाहार का प्रचार करने लगे, तो बोले टाइम ही नहीं है, बोल दो बीबी कह दी, बोले घर में है नहीं, घर भी नहीं है। गाना गाते हैं ये, और जब करना होता है तो निकलते नहीं। इसलिए याद रखिए, अभी कार्यक्रम महाराज जी का 30 तारीख को आपके बुराड़ी में रखा गया है, इसका प्रचार प्रसार हो रहा है, आपके सामने गाड़ियां गई हैं, आपको भी सबको प्रचार करना है। आप महाराज जी ने कहा 10-10 लोग, एक आदमी 10-10 लोग को लेके आओ, नए लोगों को रास्ता मिल जाएगा, भजन करेंगे, अपने घर जाने का रास्ता तय करेंगे, उसका पुण्य आपको मिलेगा। तो यह जितना आपके गांव है, बख्तावरपुर है, अलीपुर है, नरेला है, बवाना है, ये तमाम गांव है, स्वरूप नगर है और ये भुलेसुआ है, और इधर आपके पास में जमुना किनारे जो है सभापुर गांव, और आपके ये क्या है डॉक्टर साहब वाला आपका सोनिया विहार है, और सादरा, ये सब गांव। यहाँ इतना प्रचार कर दो कि लोग बाबा जी की, महाराज जी की बात सुनने के लिए, बाबा पंकज महाराज की बात सुनने के लिए आ जाएं और उनसे वो रास्ता मिल जाए जो सरल से सरल उस माली को पाने का रास्ता है, उनको मिल जाएगा। 23 तारीख को इसके लिए गोष्ठी रखी गई है। 23 तारीख को पूरे दिल्ली के लोगों को आना है, ये मेरी प्रार्थना है, मेरा अनुरोध है। अपने अध्यक्ष माननीय विजय पाल सिंह जी भी मौजूद रहेंगे, उसमें सबको आना है। वहाँ ये
तय किया जाएगा कि कैसे कैसे स्वागत होगा, कहाँ गेट बनेंगे, किस तरह से महाराज जी को कहाँ आना है, कैसे जो भी भूमिका है, प्लानिंग है, योजना है, सब वहाँ बनाई जाएगी। तो वहाँ सबको ज़्यादा से ज़्यादा युवा लोग भी अपनी तैयारी करके आएँ। हमारी बहनें माताएं, उनको कहा गया कि सबको एक ड्रेस में कलश ले करके स्वागत करना है। और एक ध्यान रखना, इस बार थोड़ा अलग तरीका रहेगा, वहाँ बना दिया जाएगा। जब कलश दोनों तरफ खड़े होंगे और महाराज जी चलेंगे तो आगे आगे कलश लेकर के बहनें माताएं चलती रहेंगी, आगे चलती रहेंगी, वो खड़ी नहीं होगी, वो चलती रहेगी। देखिए क्या शोभा होती है, ऐसा स्वागत होना चाहिए महाराज जी का। महाराज जी वो भी कुल मालिक है, इसलिए वो आ रहे हैं आपके दिल्ली में, तो आपको ऐसा स्वागत करना है। तो जिसके लिए एक हुआ एक रंग, एक रंग, जैसे जय गुरुदेव नाम का झंडा एक रंग का है, इसी तरह एक रंग में रहना है। तो एक रंग में क्या हुआ कि साड़ी की बात हुई है कि जयपुरी प्रिंट की साड़ी हमारे मौर्य जी ने प्रिंट दिखाया था और भरत सिंह जी हैं, और उसमें लोगों को बताया गया था कि 400 रुपये की एक साड़ी है। तो साड़ी मंगवाई गई है और फिर आ जाएंगी कि लोग पैसा जमा करा दें। देखो अपनी जेब से कोई नहीं लाएगा, कोई बिजनेस वाला हो तो चलो यार 100 रुपये एक साड़ी बचेगा, ले लाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन यहाँ तो कोशिश करके किया जा रहा भैया थोक भाव में, कम से कम रेट में। तो 400 रुपये की साड़ी है तो उसको ले लीजिए। अरे सब लोग ले लो, कलश नहीं मिले तो भी ले लो। एक रंग में रहोगे तो कितना अच्छा लगेगा, एक ही कलर में सब लोग, तो क्या शोभा बनेगी। तो सब लोगों को लेना चाहिए। तो मैं तो कहूँगा, और फिर ब्लाउज व्लाउज आएगा वो भी सिलाना है तो जल्दी जल्दी पैसा जमा करा के अपना मंगवा लो, अपनी साड़ी ओड़ी सिलवा लो, सब लोग ब्लाउज व्लाउज सिलवा लो। तो सब लोग उसमें सच के आओ, हाँ कि भाई सब लोग आए हैं। और हमारे युवा वाले ये भी भाई टी शर्ट और टोपी, अरे ज़रा बढ़िया बढ़िया, श्रीवास्तव जी बोले 23 तारीख को ले आएंगे, जिसके पास नहीं है वो भी ले लो। और सफ़ेद पैंट बनवा लो तो एक एक्स्ट्रा पैंट बन जाएगी। जैसे हम भी सोचते हैं कोई कुर्ता पैजामा अपना सिलवा लेते हैं तो बन गया एक नया, तो नया हो जाएगा। तो एक बढ़िया, जब एक ड्रेस में जब रहेंगे बढ़िया स्वागत। महाराज जी जब सत्संग करेंगे उस समय लोगों को दर्शन दिलवाना है, उस समय युवा की ज़रूरत पड़ेगी। नाम पता लिखना है, उसमें युवा की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें बांट दिया जाएगा, विभाग बना दिया जाएगा, वहाँ कार्यालय बनेगा, कार्यालय में भी लोगों को बैठने की ज़रूरत है, उनको जानकारी देने की ज़रूरत है। तो सबकी, और ऐसा नहीं बस करके आओगे तो आपको नहीं जाना है वापस, आपको रुकना है, वहाँ क्या काम है, कितना है, कैसे है, वो करवा करके तब जाना है। ऐसे छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें सबको रुकने की ज़रूरत है। और 2 दिन पहले 28 को भंडारा शुरू हो जाएगा, क्योंकि 28 को शाम तक या 29 को सुबह